Hello everyone. In this session we will do question number 1, 2 and 3 of exercise 14.2 that is based on the topic mode. So now the question is, what is mode? So mode is the observation which occurs most frequently among the given observation. So mode क्या है? वो ऑब्जर्वेशन है जो मैक्सिमम रिपीट करती है अपने आप को गिवन ऑब्जर्वेशन में. सो दैट इज द वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेशन हैविंग द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड एज मोड. सो देखिए मोड क्या है. सो मोड ऑफ द नंबर्स 2, 3, 4, 4, 7, 7, 7, 7, 9 एंड 11 इज 7. सो आप देख रहे हैं कि जो 7 हम मैक्सिमम टाइम रिपीट कर रहा है अपने आप को. सो एज इट इज़ रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम दैट इज 4 टाइम्स. सो 7 4 टाइम्स अपने आप को रिपीट कर रहा है दैट इज मैक्सिमम टाइम. सो द मोड ऑफ द गिवन नंबर्स इज 7. So keep in mind, mode is the observation which occurs most frequently among the given observation. So now modal class. देखिए हमारे पास ग्रुप डाटा है और ग्रुप डाटा में मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे. सो मॉडल क्लास क्या होगी, कौन सी क्लास होगी, सबसे पहले हमें मॉडल क्लास का पता होना चाहिए सो दैट हम मोड फाइंड आउट कर पाएँ. सो इन ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन वी कांट डिटरमिन द मोड बाय लुकिंग द फ्रीक्वेंसी. हम डायरेक्टली फ्रीक्वेंसीज को देखकर मोड फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. सो हियर वी कैन फाइंड ए क्लास विद द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हमें फोकस करना होगा जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास है उस पर, एंड दैट क्लास विल बी नॉन एज मॉडल क्लास. सो दिस क्लास इज कॉल्ड मॉडल क्लास. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास होगी उसको हम क्या बोलेंगे, मॉडल क्लास बोलेंगे. फॉर एग्जाम्पल वी हैव क्लास इंटरवल in the form of marks that is 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 and number of students are 2, 9, 14, 20 and 15. So maximum number of students are in the class interval 30 to 40. So जो देखिए मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपको देखनी है वही हमारी क्या होगी, मॉडल क्लास होगी. सो हियर 20 विल बी द maximum frequency and 30 to 40 will be the model class. So as here highest frequency of class 30 to 40 is maximum and which is 20, therefore model class is 30 to 40. तो आप मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करेंगे सबसे पहले एंड उसके रिस्पेक्टिव जो क्लास इंटरवल है वही हमारा मॉडल क्लास बनेगा. सो 30 to 40 इज द मॉडल क्लास. सो नाउ मोड ऑफ द ग्रुप डाटा. हम मोड कैसे फाइंड आउट करेंगे ग्रुप डाटा का, जब हमें डाटा का क्लास इंटरवल की फॉर्म में दिया गया है. सो मोड ऑफ द ग्रुप डाटा विल बी फाइंड by using formula L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So here L is the lower limit of the model class. जो हमने मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी के रिस्पेक्टिव जो हमने क्लास इंटरवल फाइंड आउट किया दैट इज द मॉडल क्लास. एंड मॉडल क्लास की जो आपका क्लास इंटरवल है उसमें लोअर लिमिट आपका क्या होगा, लोअर लिमिट ऑफ मॉडल क्लास कहलाएगा. सो नाउ H इज द साइज ऑफ क्लास इंटरवल और वी कैन से क्लास हाइट और वी कैन से क्लास विड्थ. तो आप क्लास विड्थ कह दीजिए, क्लास साइज कह दीजिए और हाइट ऑफ क्लास इंटरवल भी कह सकते हैं. सो नाउ F1 क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली है जो वही मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आपकी क्या कहलाएगी, F1 कहलाएगी. दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ मॉडल क्लास. नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास विल बी F0. देखिए 1 से पहले क्या होता है 0. सो F0 विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास. जो मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी F1 है उससे पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी जो होगी वो F0 होगी. एंड नाउ फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास विल बी F2. सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी हमारे पास F1 है. सो नेक्स्ट क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, F2 होगी. दैट इज फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास. मीन्स जो हमारी मॉडल क्लास है उसके बाद जो क्लास आने वाली है उसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी उसको बोलेंगे F2. सो नाउ दीज आर द स्टेप्स टू फाइंड द मोड. फर्स्ट ऑफ ऑल ऑब्जर्व द हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी. सबसे पहले हमें क्या करना है, गिवन क्वेश्चन में हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक करनी है एंड फाइंड द मॉडल क्लास. हम उसके रेस्पेक्टिव मॉडल क्लास फाइंड आउट कर लेंगे. नाउ फाइंड द वैल्यूज ऑफ L, F0, F1, F2 एंड H. L is the lower limit, F0 is the frequency of class preceding the model class, F1 is the maximum frequency that is the frequency of model class, F2 is the frequency of class succeeding the model class and H is the class size. So now put all the values in the obtained in the step 2 in the formula mode equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So this is the formula to find the mode. So now let's begin with question number 1. So we are given the following table shows the age of the patients admitted in the hospital during a year. So देखिए हमें ages given है जो patient admit किए गए hospital में किसी साल. So you can see age in years in the first row we are given that is 5 to 15 years, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55 and 55 to 65. Now number of patients respective to the age 5 to 15 years are 6. Similarly for 15 to 25 are 11, then 21, 23, 14 and 5. So find the mode and mean of the data given above and compare that and interpret two measures of central tendency. तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, मोड भी फाइंड आउट करना है और मीन भी फाइंड आउट करना है. एंड वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड 3 methods to find the mean, that is Dirac method, assume mean method and step deviation method in the last video. You can watch that video from the link given in the description of this video. So now proceed for the mode.
तो सबसे पहले देखिए हमने डिस्कस किया कि मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। तो सबसे पहले आप गिवन डेटा को कॉलम फॉर्म में राइट कर लीजिए, देन फाइंड द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी। सो हियर age in the years in the first column and second column will be the number of patients. So first age will be the column of class interval and second column that is number of patient will be frequency column, that is FI column. So देखिए FI column में आपको maximum frequency चेक करनी है. So here you can see 23 is the maximum frequency. Maximum frequency क्या है 23. So this will be the model class. आपकी यही model class बन जाएगी. आप इसको highlight भी कर सकते हैं अलग से. So this is the model class. So आप देखते हैं model class हमारा जो class interval है 35 to 40 is the model class. So 35 is the lower limit of model class, so denote it as L. So L equals to 35 and this is the lower limit of the model class. And now maximum frequency that is 23, this will be the frequency of model class, to denote it with F1. So उससे पहले क्लास की जो frequency होगी that is frequency of class preceding the model class, that is F0, and similarly F2 will be the frequency of class succeeding the model class, that is F2 equals to 14. So सभी आपने denote कर ली हैं. So now put all the values in the formula. And now here before proceeding, here we will check the height, and height is 10. So 5 to 15 that is 10, 15 to 25 that is 10. So all intervals are continuous with the class height 10. So h की वैल्यू कितनी मिल जाती है हमें, 10 मिल जाती है. So as the maximum frequency is 23 and model class will be 35 to 45. So here lower limit will be 35 and class height is 10. So देखिए हमारे पास class height कितना, हमारे पास 10 है and lower limit of model class कितना है, 35 है. So frequency of model class is 23 and frequency of class preceding the model class, that is F0 equals to 21 and frequency of class succeeding the model class, that is F2 equals to 14. So सारी वैल्यू आप फॉर्मूलाज में पुट कर दीजिए, फॉर्मूला में पुट कर दीजिए. So mode will be L plus F1 minus F0 upon 2 F1 minus F0 minus F2 into H. So here L is 35, so put here L as 35 plus F1 that is 23, so minus F0 that is 21 and 2F1, so 2 into 23 minus F0 that is 21 and F2 that is 14 into H that is 10. So सारी वैल्यू आप यहाँ पुट कर दीजिए. So now here 35 plus 23 minus 21 will be 2 and 23 into 2 will be 46, 46 minus 35 will be 11. So 2 by 11 into 10. So देखिए इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए अभी. 20 by 11 and 20 by 11 will be 1.8. So 35 plus 1.8 will be 36.8 years. So हमें मोड मिल जाता है 36.8 years. So देखिए अभी हमें क्या फाइंड आउट करना है, मीन फाइंड आउट करना है. उसके बाद हमें डेटा को कंपेयर करना है. सो मोड इज 36.8 years. सो नाउ फॉर अर्थमेटिक मीन. अर्थमेटिक मीन देखिए हमें ये नहीं दिया गया कि किस मेथड से फाइंड आउट करना है. सो वी कैन यूज एनी मेथड, एनी ऑफ 3 मेथड्स, दैट इज डायरेक्ट मेथड, एज्यूम मीन मेथड और स्टेप डेविएशन मेथड. सो नाउ हियर वी विल यूज स्टेप डेविएशन मेथड, दैट इज शॉर्टकट मेथड एंड लास्ट थर्ड मेथड. सो देखिए स्टेप डेविएशन मेथड के लिए आपको 6 कॉलम आपके होने चाहिए. फर्स्ट कॉलम विल बी CI, second column will be frequency column and third will be class mark column, that is XI, and fourth column will be deviation, that is DI equals to XI minus A, and fifth column will be UI, that is DI by H, and last column will be FI UI. So हमें 6 column form करने हैं. So now we are given class interval that is of age of patients 5 to 15, 15 to 25, 25 to 35, 35 to 45, 45 to 55, and then 55 to 65. And put all the values in the frequency column, that is 6, 11, 21, 23, 14 and 5. So now form the class mark column, and class mark column will be formed by using the formula, that is lower limit plus upper limit by 2. So 5 plus 15 that is 20, 20 by 2 will be 10. So as the class intervals are continuous with the class height 10, so directly हम क्या करेंगे 10 10 ऐड करते चले जाएंगे, हमें class mark column मिल जाएगा. So 10 plus 10 20, 20 plus 10 30, 30 plus 10 40, 40 plus 10 50, 50 plus 10 60. So हमें क्लास मार्क कॉलम मिल जाता है. So अब हमें क्या करना है, मिडिल मोस्ट वैल्यू को एज्यूम करना है एज एज्यूम मीन. सो देखिए हमारे पास इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हैं इन क्लास मार्क कॉलम. सो आप किसी भी थर्ड या फोर्थ को किसी को चूज कर सकते हैं. मैंने फोर्थ को चूज कर लिया, दैट इज A इक्वल्स टू 40. सो ए हमने एज्यूम कर लिया, दैट इज एज्यूम मीन. सो A इक्वल्स टू 40 हमने ले लिया है. सो अब A की हेल्प से हम क्या करेंगे, डेविएशन कॉलम फॉर्म कर लेंगे, दैट इज DI इक्वल्स टू XI माइनस A. सो देखिए हम XI की जो ईच ऑब्जर्वेशन है, जो ऑब्जर्वेशन है उसमें से हम क्या करेंगे, ए जो हमने एज्यूम किया वो सब्ट्रैक्ट करते चले जाएंगे. सो 10 माइनस 40 विल बी माइनस 30 है, 20 माइनस 40 विल बी माइनस 20, 30 माइनस 40 विल बी माइनस 10, 40 माइनस 40 विल बी 0, 50 माइनस 40 विल बी 10 एंड 60 माइनस 40 विल बी 20 है. सो नाउ आप क्या देख रहे हैं कि सभी जो नंबर्स हैं DI कॉलम में, डेविएशन कॉलम में सारे डिविजिबल है कॉमन नंबर से, दैट इज 10. एंड 10 हमारा क्या है, क्लास हाइट है. सो हम 10 से डिवाइड कर देंगे, दैट इज क्लास हाइट. सो हमें DI बाई H करना है, दैट इज
UI, सो UI मिल जाता है हमें DI/H, और DI क्या है, हमारा डेविएशन कॉलम है। तो सभी एंट्रीज जो आपकी DI कॉलम है उसको सभी को डिवाइड कर दीजिए क्लास हाइट से, एंड दैट इज 10। सो हम 10 से डिवाइड करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, -30/10 विल बी -3, -20/10 विल बी -2, -10/10 will be -1, 0/10 will be 0, 10/10 will be 1 and 20/10 will be 2। सो अब हमारे पास क्या है, कॉलम रेडी है UI और FI का। सो इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 × -3 विल बी -18, 11 × -2 विल बी -22, 21 × -1 विल बी -21, 23 × 0 विल बी 0 here, and 14 × 1 विल बी 14, and 5 × 2 विल बी here 10। सो आपने FI UI कॉलम रेडी कर लिया है। सो नाउ फाइंड द समीशन ऑफ FI। समीशन ऑफ FI फाइंड आउट करना है, इन सभी एंट्रीज को आप ऐड कर लीजिए, जो कि हमारे पास कितना है, 80 है। सो नंबर ऑफ पेशेंट कितने हमारे पास, 80 है। एंड नाउ समीशन ऑफ FI UI, इन सभी का समीशन करते हैं तो हमें कितना मिलता है, समीशन ऑफ FI UI मिलता है हमें -37। सो नाउ हियर एज्यूम मीन कितना हमारे पास, A = 40 है, हाइट ऑफ क्लास इंटरवल कितना हमारे पास 10 है। सो वी विल यूज द फॉर्मूला दैट इज x bar = A plus summation of FI UI upon summation of FI into H। So here assume mean is 40. So 40 plus summation of FI UI, that is -37, upon FI, that is 80, into H, that is 10. So 10 8 80, so -37/8. So now this will be 4.63. So -37/8 will be 4.63. So 40 - 4.63 will be 35.37 years. So ये मिल जाता हमें mean age. So maximum number of patient admitted at the age of 36.8 years, and average age of the patient is 35.37 years. So this is all about question number 1. So now question number 2. The following data gives the information on the observed lifetimes in hours of 225 electrical components. So देखिए हमें 225 electrical components दिए गए हैं, उनका लाइफ टाइम दिया गया है इन hours. So हमें फाइंड आउट क्या करना है, मॉडल लाइफ टाइम फाइंड आउट करना है जो गिवन कंपोनेंट्स है। So we are given lifetime in hours, that is class interval 0 to 20, 20 to 40, 40 to 60, 60 to 80, and 80 to 100, and 100 to 120. And respective frequencies are 10, 35, 52, 61, 38, and 29. So now first of all, form two columns. First column will be of class mark, and first column will be of class interval, and second column will be frequency column. So now here, lifetime in hour, that is 0 to 20, 20 to 40, and so on, and second column is frequency, that is FI 10, 35, 52, 61, 38 and 29. So देखिए मोड फाइंड आउट करने के लिए हमें सबसे पहले मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करना है। हेयर मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61, तो सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी चेक करनी है। सो मॉडल क्लास विल बी 60 to 80, यही हमारी मॉडल क्लास बन जाएगी। सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी वाली क्लास क्या होगी, मॉडल क्लास, एज मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी 61, सो मॉडल क्लास विल बी 60 to 80। सो हेयर मॉडल क्लास इज 60 to 80। सो आप देखते हैं कि मॉडल क्लास 60 to 80 है, सो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी विल बी F1, यही आपकी मॉडल क्लास की फ्रीक्वेंसी बन जाएगी। सो फ्रीक्वेंसी ऑफ क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास, जो कि क्लास पहले जो मॉडल क्लास उससे पहले क्लास की फ्रीक्वेंसी क्या मिल जाएगी हमारे पास, F0, एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास सक्सीडिंग द मॉडल क्लास, दैट इज F2। सो F2 मिलेगा हमें 38। सो हमें मिल जाता है F0 as 52, F1 as 61, and F2 as 38, and lower limit, that is L = 60, and class height is 20। हाइट क्लास हाइट क्या हमारे पास, क्लास साइज है, जो कि इनका डिफरेंस ऑफ लोअर लिमिट एंड अपर लिमिट है, कितना 20 का है। सो हमें सारी वैल्यूज मिल जाती हैं और सभी वैल्यूज को फॉर्मूला में पुट कर देंगे। सो हियर मॉडल क्लास इज 60 to 80, and L = 60, F0 is 52, F1 is 61, and F2 is 38, and H is 20. So put all the values in the formula L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. So here L is 60 plus F1 is 61 minus F0 is 52 upon 2F1, that is 2 into 61 will be 122, and minus F0, that is 52, and F2, that is 38, into H, that is 20. So now 61 minus 52. So here you can see this is 9. 9 into 20 will be 180, and upon here, after simplifying, we will get 32. So 180 upon 32, and this will be 5.625 plus L, that is lower limit. So 60 plus 5.625 will be 65.625. So this is the mode of the given data. So this is all about question number 2. So now we are given question number 3. The following data gives the distribution of the total monthly household expenditure of 200 families of a village. Find the model monthly expenditure of the family. So हमें क्या करना है, मॉडल मंथली एक्सपेंडिचर फाइंड आउट करना है गिवन 200 फैमिलीज का। जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पर आपके सामने टेबल है। सो वी आर गिवन एक्सपेंडिचर इन द रुपीज़, दैट इज 1000 to
1500, 1500 to 2000, 2000 to 2500, 2500 to 3000, 3000 to 3500, 3500 to 4000, 4000 to 4500, and 4500 to 5000. And respective families are 24, 40, 33, 28, 30, 22, 16, and 7. So now, first of all, form two columns. First column will be class interval column, that is expenditure column, and second column will be number of families, that is FI column. So now, first of all, find the maximum frequency column. So maximum frequency आप कहाँ देखते हैं? 40 भी देखते हैं आप. देखिए maximum frequency आपको क्या मिल जाती है इस कॉलम में? 40 मिलती है. So model class will be 1500 to 2000. यही आपकी मॉडल क्लास बन जाएगी as maximum frequency is 40. So frequency of model class will be F1, that is 40, and frequency of class preceding the model class, that is F0, will be 24, and frequency of class succeeding the model class, that is F2, equals to 33, and lower limit of the model class is 1500, and height of class interval, or you can say class size, or you can say class width is 500. So हमें मिल जाती है सारी values. So h equals to 500. So here L is 1500, F0 is 24, F1 is 40, F2 is 33. So now here, as maximum frequency is 40, so model class will be 1500 to 2000. Lower limit of model class is 1500. Frequency of model class is F1 equals to 40. Frequency of class preceding the model class, that is F0, equals to 24. And frequency of class succeeding the model class F2 is to 33. And class size, that is class height, h equals to 500. So put all the values here in the formula. Mod equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into h. So L is 1500, F1 is 40, minus F0 is 24, upon 2F1, so 2 into 40 will be 80, F0 is 24, and F2 is 33, and height of class interval, that is 500. So after simplifying, you can see here, this will be 16, 16 into 500 will be 8000. So here, and after simplifying this value, we will get 23. So 8000 by 23 will be 347.826. So now add these two values, 1500 plus 347.826, and this will be 1847.826, or we can write it as 1847.83 approximately. So hence the model monthly expenditure is rupees 1847.83. So this is all about question number 3. So now if you learn from this video, then please do subscribe my channel and share this video as much as you can. Thanks for watching.